कल हमने जो पिछला लास्ट लेसन किया था उसमें हमने ये वाला ऊपर हेडर का काम किया था। इसमें एक थोड़ी सी चीज रह गई थी कि एक तो ये जो हमने ऊपर मेल लिखा है और फोन नंबर लिखा है, ये टॉप पे है, इसको थोड़ा सा नीचे करना होता है, सेट करना होता है। जैसे कि राइट साइड पे हमारे सोशल आइकन आ रहे हैं, तो इनकी थोड़ी से मार्जिन सेट करना होता है। तो पहले ये मार्जिन सेट करके फिर हम जो है एलिमेंटोर को शुरू करते हैं। तो आप दोबारा जाएंगे यहाँ से कस्टमाइज में। थीम का चूंकि ये हिस्सा होता है, तो थीम के कस्टमाइजेशन के अंदर ही हमने जाना होता है। वहां पे जाके इसको कस्टमाइज करते हैं, वहीं पे कलर देते हैं अगर आपने कलर वगैरह देना हो इस पट्टी को। जैसे हमारा ये वाला है ना मेन पट्टी, तो इसको आप कलर भी कोई दे सकते हैं, किसी किस्म का कोई कलर देना हो तो वो भी इसी जगह पे। इसी तरीके से ये मेन्यू वाली पट्टी है, इसको भी हम कलर दे सकते हैं अगर आप कलर देना चाहें। ये नीचे वाली पट्टी ये भी अलहदा से, यानी कि अगर सर्च बार अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें यहाँ पे लगा लें, ऊपर लगाना चाहें यहाँ पे, जहाँ पे मर्जी इसको सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से हमने आके हेडर के अंदर आना है। जैसे हम हेडर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वही विजेट्स वगैरह लगे हुए हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो इस विजेट्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसमें ये जो आइकन बना हुआ है गरारी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आ जाएगी। इस सेटिंग के अंदर जाके हमने कोई भी विजेट्स ऐड करना हो, कोई चीज टेक्स्ट लिखना हो तो वो आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक डिजाइन का आइकन आ रहा है, इस डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हेडिंग कलर, कंटेंट कलर जो भी है, और लिंक कलर जो हमारी ऊपर वाली ऑप्शन आ रही हैं। तो इनके सारी यहाँ पे कंटेंट कलर कौन सा हमने रखना है इसका, और लिंक कलर कौन सा रखना है इसका, टाइटल का फॉन्ट कितना आपने रखना है, ये जो हमारे पास आ रहा है इसका फॉन्ट भी हम रख सकते हैं कितना करना आपने। तो यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सेट करना कि थोड़ा सा नीचे करना, यहाँ पे मार्जिन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से आपने मार्जिन देना है। यहाँ पे ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये चार बॉक्सेस हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देते हैं ना, मैं देता हूँ 10 पिक्सल, तो ये देखिए 10 पिक्सल ये नीचे तो आ गया, लेकिन ये नीचे से और भी नीचे आ गया, लेफ्ट से भी 10% आ गया, यानी 10 पिक्सल चारों साइडों पे आ गया। तो हमने चारों साइडों पे नहीं देना, सिर्फ टॉप से इसको सेट करना है। तो ये जो लिंक लगा होता है ना, ये वाला साइड पे आइकन करें, इसको अनचेक कर देंगे। इस वक्त ये ज्वाइंट है, एक के अंदर वैल्यू देंगे तो चारों के अंदर चले जाएंगी, एक के अंदर खत्म करेंगे तो चारों के अंदर खत्म हो जाएंगी। तो इसको पहले करेंगे अनलिंक, और उसके बाद आपने सिर्फ टॉप से देना है कि ये टॉप से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए, तो 15 कर देते हैं हम। इस तरीके से 15 हमने मार्जिन जो है सेट कर दिया ऊपर से। उसके बाद सेम इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम ऐसे करेंगे कि इस विजेट्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इसके डिज़ाइन में पहले इसको पब्लिश कर लें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से भी इसको अनलिंक करके और यहाँ से हमने इसको सेट कर देना है 15। तो ये भी इसी तरीके से इसके मजीद थोड़ा सा करके देख लें, 18 करते हैं। तो 18 बिल्कुल ठीक है, सेंटर पे आ गया। इसको भी पब्लिश करते हैं और पहले वाले के भी 18 ही कर देते हैं यहाँ से, और पब्लिश कर देते हैं। अब ये बिल्कुल, अब हम इसको ना बैक साइड पे एक हल्का सा अगर कलर देना चाहता कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए इस पट्टी से, तो ये वाली जो सारी पट्टी है इसकी सारी सेटिंग यहाँ पे आती है। इस पे क्लिक करेंगे हम, ये जो गरारी का बटन है, और इसमें यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है। तो यहाँ से हाइट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए 30 मैक्सिमम है। चूंकि ये जो हमारा आता है ना ये वाला बटन, ये बटन के साइज की वजह से ये बड़ी नज़र आ रही है, इससे कम नहीं छोटी होगी, क्योंकि ये बटन लगा हुआ है। तो इस वजह से वो ऊपर और नीचे मार्जिन उसने छोड़ा हुआ है। तो इसको या तो बटन को हम पहले छोटा करें फिर मजीद छोटा हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त ये 30 ठीक है। डिज़ाइन में आए, और डिज़ाइन में आके यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, यहाँ से जोन से भी आपने कलर देना है। यहाँ से हम कलर यहाँ से हल्का सा कोई भी ऐसे कलर दे देते हैं, ये वाला। एक दफ़ा आप ऐसे कलर कोई भी दे के दे सकते हैं जो हमें ज़्यादा चले, हल्का ये गोल्डन सा कलर ठीक है। तो ये गोल्डन कलर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये दे दिया इसको, इस तरीके से हम इसको पट्टी को, जब पट्टी को कलर करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे जैसे ये वाले। इसी तरीके से अगर आप नीचे भी देना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके आप इसको भी यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका गोल्डन कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये वाला इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे कलर अगर आपने सेट करना हो तो सेट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। ये तकरीबन हमारा एक दफ़ा मेन्यू सेट हो गया है। आप रिफ्रेश करेंगे, इसको चेक करते हैं हम, ये वाला है।
कलर बाद में भी हम कोई कम्बिनेशन देख लेंगे, नेट से कम्बिनेशन दे के हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एलिमेंट को कैसे ऐड करना, ये हमारा मेन पेज जो कंटेंट है इसको हमने कैसे सेट करना होता है। अच्छा, ये जो हमारा सर्च का बटन है इसको उठा के भी अगर आप ऊपर रखना चाहें तो आप इस तरीके से ऊपर रख दीजिए, ताकि ये तीसरी पट्टिया में जैसी बनी हुई है, तो ये सर्च बटन हमारा वैसे ही इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे सही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा यहाँ पे सर्च किसी चीज़ को करना हो तो हम अब कंटेंट करते हैं एलिमेंटोर के जरिए। यहाँ से निकलते हैं हम बाहर, और अब आपने जिस पेज को डिज़ाइन करना है उस पेज के ऊपर जाएंगे, पेजेस पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, होम पेज होता है। तो हमने अपने होम पेज को डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास होम होम पेज है, इसकी एडिटिंग के अंदर जाएंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो एरिया है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं गुटनबर्ग। ये वर्ड प्रेस का अपना एडिटर होता है। यहाँ पे जैसे आपने होम लिखा है, नीचे अगर आप कोई चीज़ यहाँ से लगाना चाहें तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे आपको एलिमेंट मिल रहे हैं, ये वर्ड प्रेस के अपने हैं। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इनके ऊपर काम करना मुश्किल होता है, वेबसाइट के ऊपर डिफ़िकल्टी आती है बनाने में। तो हमने एक जो प्लगइन इंस्टॉल किया है उसका नाम है एलिमेंटोर। तो हम इस पेज को, अपने होम पेज को एडिट करके वहां पे ले जाएंगे। एडिट विद एलिमेंटोर पे जाके क्लिक करेंगे, लीव पे क्लिक करें तो हमारा पेज जो है ये होम पेज, ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिटर के अंदर अपना एलिमेंटोर के। यहाँ पे हमें इसकी ऑप्शंस मिलेंगी सेटिंग करने की। सबसे पहले तो हमने इसमें एक चीज़ ख़त्म करनी होती है कि जब हम अपने किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक हमें टाइटल मिल रहा है, जैसे होम पेज, इस पे आते हैं तो होम पेज का मिल रहा है। कॉन्टैक्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट पेज ये वाला टाइटल मिलता है। अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट का मिल जाता है। तो इस चीज़ को हमने पहले तो रिमूव करना कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए हमारे पास। जब आप इसमें आ जाते हैं अपने एलिमेंटोर के अंदर तो आपको ये वाली फेस मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा एलिमेंटोर का। इसके अंदर ये वाला जो हमारा टाइटल है इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये पेज की सेटिंग पे चले जाएंगे, ये पेज सेटिंग पे जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है हाई टाइटल। तो आप क्या कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइटल हाइड हो जाएगा। पब्लिश कर दें, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि दोबारा हमने मेन पे आना है, तो ये प्लस का साइन है तो हम अपने एलिमेंटोर के ऊपर आ जाएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंटोर के जो है विजेट्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है, ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे हमें एलिमेंटोर के ये ऑप्शन मिल रही हैं। अच्छा, पहले शुरू में देखें, आ, ये वाले कुछ एलिमेंट हैं आपके पास, यूज़ कर सकते हैं। ये वाले न्यू जो है इसमें ऐड हुए हैं ये वाले। उसके बाद थोड़े से नीचे आ जाएं, लेआउट कैसे डिज़ाइन करना वो आ गया, बेसिक कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, ये सारे फ्री में है। ये वाले सारे एलिमेंटोर के प्रो में है, ठीक है। ये प्रो सारे आ जाएंगे जिनके साथ लॉग लगा है, ये जब परचेज करेंगे तो इनको हम तब यूज़ कर सकेंगे। अब नीचे फिर कुछ जर्नल के आ गए, ये फिर फ्री में आ गए हमें, ये फ्री में चले जाएंगे हमारे पास सारे। उसके बाद लिंक इन बायो, कुछ ये लॉक में फिर आ गए हमें, कुछ जो लॉक लगे हुए हैं फिर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने एक रॉयल ऑर्डोन्स एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें भी मिल जाएंगी। अगर आप इनके ज़रिए अगर आप अपने पेज को बिल्ड करना चाहते हैं, इनमें से वो बहुत सारी ऑप्शन हैं जो एलिमेंटोर ने लॉक की हुई हैं। ये प्लगइन हमने इसलिए इंस्टॉल किया था, जो वहाँ पे लॉक हैं तो उनको आप इन प्लगइन के अंदर ढूंढ के यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये सारे रॉयल के हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और हमने एडॉन्स किया था, रॉयल एडॉन्स। तो इसमें भी बहुत सारे हमें कुछ लॉक भी मिल रहे हैं और कुछ अनलॉक भी इसमें मिलेंगे, ये देखें असेंशियल एडॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन इनको इतनी नहीं यूज़ की जाती है। इसमें से तकरीबन 35-40 हमारे पास होती हैं। इससे अब आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो डेवलप हो जाती है। बाकी जितना सीखते जाएंगे तो वो उसमें तो फ़ायदा ही होगा ना आपके पास। तो सबसे पहले जब हम एलिमेंटोर में आते हैं तो ये हमें कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है प्लस का साइन। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन मिलती है, एक मिलता है फ्लेक्स बॉक्स, एक मिलता है ग्रिड। ग्रिड जो है ये पुरानी ऑप्शन है, पहले हम ग्रिड के जरिए जो है वो डिज़ाइन करते थे। अब जो है फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी अपडेट्स आई हुई हैं। काम करना आसान होता है, इसमें थोड़ा सा काम करना मुश्किल था, कंट्रोल करना मुश्किल था, वो हो जाती थी। लेकिन इसने फ्लेक्स बॉक्स ने आके वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी है।
क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है ये बाई पार्ट बनती है। ये नहीं होता कि आपने छोटे छोटे पार्ट में बनाना होता है। कोई भी अगर आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं तो वो बाई पार्ट बनी होती है आपकी, उसके अंदर सेक्शन बने होते हैं आपके। तो जैसे हम यहाँ पे इसको अगर आप ख़त्म करना चाहें ख़त्म करें, यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं किस तरीके से आपने पहला स्ट्रक्चर लेना है। तो आप पहले स्ट्रक्चर कौन सा डिजाइन करना चाहते हैं, यानी कि कोई एक एलिमेंट लगाना चाहते हैं या दो लगाना चाहते हैं, या दो इस तरीके से लगाने के लेफ्ट वाला छोटा और राइट वाला बड़ा, या चारों एक जैसे, या तीन लगाना चाहते हैं, लेफ्ट राइट वाला जो है वो छोटे होंगे, सेंटर वाला बड़ा होगा, ये चारों बॉक्सेस ऐसे लगाना चाहते हैं। तो किस किस्म का आप एलिमेंट आपने पहला लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैनर लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे बैनर लगाने के लिए हमें एक बड़ा सारा ये ऑप्शन चाहिए होती है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिल गया ये वाला, ठीक है ना, एलिमेंट मिल गया। यहाँ पे हम कोई भी अब एलिमेंट लगा सकते हैं। कहाँ से लगाना किधर से होता है, हमने यहाँ पे जैसे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एलिमेंट और के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ऑप्शन सबसे पहले हमने क्या करनी है कि सबसे पहले हम बेसिक ऑप्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इमेज आता है कि आपने यहाँ पे इमेज लगाना कोई भी। अगर आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हमने ड्रैग करना है एलिमेंट को और इसके ऊपर आपने छोड़ देना आपने। जैसे अब छोड़ेंगे तो यहाँ पे उसने क्या करना है, एक इमेज की जगह बना दी है कि यहाँ पे इमेज लगनी है अभी आपकी, ठीक है ना। अब इमेज कहाँ से लेनी है, तो यहाँ से हमने क्या करना होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज इमेज पे जाएंगे तो यहाँ से हम इमेज ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से जाके आपने एक इमेज कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं गूगल पे जाके आप। वेब बैनर रखें, क्योंकि ये हमें पहले से बनाना पड़ता है। तो ये पहले हमारे पास बना होना ज़रूरी है। अगर आपने लगाना हो तो यहाँ से हम कोई भी बना बनाया उठा लेते हैं। चलिए ये वाला उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज इमेज कर लेते हैं। क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी बाद में कर लेंगे इसको। तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद आपने इसको पहले मीडिया के अंदर लेके आना है, अपलोड करेंगे और यहाँ से ये हमारा बैनर है ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक बैनर लग गया हमारे पास। इसको पब्लिश करते हैं और उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हम और होम पे चले जाते हैं। चूंकि हम होम पेज के ऊपर ये लगाया हुआ है तो ये हमारे पास एक बैनर लग गया यहाँ पे। अब ये बैनर छोटा बड़ा करना होता है, ये इसकी सेटिंग होती है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक अपना बड़ा सारा बैनर शो करवाना होता है वेबसाइट का, कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से, या उसका क्या टॉपिक है या उसका क्या हेडिंग है, वो लगाना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर इसकी सेटिंग करनी है आपने। आपको ये राइट साइड पे एक छोटा सा पेंसिल का बटन मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज का साइज बड़ा छोटा करने के लिए यूज करते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर जो आपने ये कंटेंट रख दिया है इसको हम कंटेंट बोलते हैं। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, कोई और पिक्चर आप ले हैं, यहाँ से ये वाली पिक्चर ले हैं, सिलेक्ट करें तो ये वाली लग जाएगी आपके पास यहाँ पे। अब अगर हम पब्लिश करते हैं तो ये वाली हमारी पिक्चर होगी यहाँ पे बैनर के तौर पे। अब चूंकि इसका बड़ा साइज था तो ये जाहिर है कि हमें बड़े साइज में यहाँ पे शो करवाएगा ये वाली। अच्छा, पहले वाली ही हम लगा के सेटिंग करते हैं। तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है, जो दूसरा टैब होता है वो होता है स्टाइल का, कि आपने इसकी स्टाइलिंग के अंदर थोड़ी बहुत ही कोई चेंजिंग करनी है। स्टाइल पे जाते हैं तो यहाँ से हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उस कंटेंट को सेंटर पे रखना, राइट पे रखना है, ये वाला किस साइड पे आपने, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है या राइट पे रखना है, ये वाला आप सेटिंग करते हो। तो जाहिर है कि ये बैनर हमारा सेटिंग इसी के ऊपर ही होगी। उसके बाद इसने मैक्सिमम विड्थ कितनी करनी है आपने, इसकी विड्थ कितनी आपने यहाँ से रखनी है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग जितनी का आप बड़ी करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी इतनी पूरे बैनर यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर शो हो, तो ये कर दिया आपने। अब यहाँ से विड्थ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मिनिमम हाइट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हाइट कितनी आपने रखनी, कितनी का आपको चाहिए हाइट, उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी होती, हमने पहले ही बैनर उस साइज का बनाना होता है जितनी हमने वेबसाइट सेटिंग करनी होती है। वो आगे जाके सेटिंग मैं बता दूंगा कि वेबसाइट की कितनी सेटिंग होती है, वो नेट से सर्च हो जाती है आपके पास। अच्छा, उसके बाद हम पब्लिश कर देते हैं।
इसके अलावा इसमें मजीद कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप इसके ऊपर ये बॉर्डर लगाना चाहें, कॉर्नर पे इसके बॉर्डर लगाना चाहें, तो यहाँ से हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कौन सा कितना बॉर्डर चाहिए ये वाला, यहाँ से हम बॉर्डर लगा लेंगे। सर ये बॉर्डर रेडियस है, और नीचे ऑप्शन आ रही होगी कहीं पे बॉर्डर की भी। हाँ, ये बॉर्डर टाइप आ गया आपके। तो इसको हम यहाँ पे कम ही रखते हैं। तो यहाँ से हमने बॉर्डर लगाना होता है सॉलिड, ये देखिए ये कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉर्डर लग गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर जो भी आप देना चाहें, अगर देना चाहें तो यहाँ से दे दें आप, अदरवाइज जैसे आपकी मर्जी। अगर आप इसका रेडियस, रेडियस से तो कॉर्नर आपने इसके राउंड रखने हैं, तो यहाँ से राउंड कितने करने हैं आपने, वो रेडियस काउंट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कॉर्नर राउंड हो गए। पब्लिश करें और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक बैनर सेट हो गया, ये हमारी वेबसाइट का बैनर आ गया। अब इसके नीचे हम दो तीन एलिमेंट और सेट करते हैं अपने। दोबारा हम यहाँ पे फिर आएंगे, यहाँ से हम नए एलिमेंट देंगे, यहाँ पे जाके फ्लेक्स बॉक्स पे जाके। अब हमने दो लगाने हैं यहाँ पे, एक साइड पे हम पिक्चर सेट करेंगे और एक साइड के ऊपर हम टेक्स्ट सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो एलिमेंट आ गए। तो इसमें स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट सेट करेंगे, कंटेनर, सॉरी इसको पूरे को कंटेनर बोलते हैं। दो कंटेनर आ गए, और कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है, एलिमेंट सेट करना है। तो सबसे पहले इस साइड पे हम सेलेक्ट करते हैं प्लस का साइन, और यहाँ से लेते हैं हेडिंग। यहाँ से हमने हेडिंग ली, तो यहाँ से हमने हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगानी है, यहाँ से आपके पास पहले से डाटा जाहिर है कि पहले से पड़ा होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे व्हाट इज वर्ड प्रेस। ठीक है। अब इसकी हेडिंग का साइज कितना रखना है, बड़ा सब फुल साइज रखना है या छोटा रखना आपने, ये आपकी हेडिंग का साइज होगा। तो हम यहाँ से फुल हेडिंग रख लेते हैं। उसके बाद इसके नीचे हमने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, तो दोबारा फिर हम आएंगे, यहाँ से लेंगे पैराग्राफ। ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, इसके नीचे ला के रखें। ये देखिए ये ऊपर सिलेक्ट हो गया है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे ऑप्शन आनी चाहिए, ताकि डाटा जो है नीचे लिखा जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके बार बार रिपीट कर दें। जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना अपना, जो भी आप अपना टेक्स्ट लेना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। उसके बाद हमने इसके नीचे बटन भी लगाना है, तो बटन के लिए फिर दोबारा एलिमेंट में आएंगे, और यहाँ से हम बटन सेलेक्ट करेंगे और बटन को पकड़ के इसके नीचे वाले हिस्से पे ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास बटन भी लग जाएगा। और उसके बाद एक दफ़ा इसको पब्लिश करते हैं, और उसके बाद एक दफ़ा इस साइड को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास साइड पे टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है कि ये जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा डिजाइन देना, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना इसको, वो अगला काम होता है। इस साइड पे हम पिक्चर एक सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ से प्लस पे साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोबारा हम पिक्चर बॉक्स लेते हैं। यहाँ से ये हमारे पास किधर गया पिक्चर, ये पिक्चर आ गया, और यहाँ पे हमने पिक्चर लगा देते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, पिक्चर लगाना चाहें पिक्चर लगा सकते हैं, वीडियो लगाना चाहें वीडियो लगा सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन हो दोनों यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें अपलोड पे जाके कोई पिक्चर हम देख लेते हैं, कोई हमारे पास पोस्ट वगैरह पड़ी हो तो वो लगा देते हैं हम यहाँ पे। ओपन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास साइड पे पिक्चर लगी है। लेकिन अब इसमें भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, हर एलिमेंट को सेट करने के लिए हमें तीन यानी कि मिलेंगे। पहले जनरल, जनरल के अंदर जो कंटेंट लगाते हैं वो आपको नजर आएगा। मसलन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो ये जनरल में ये जो हमने कंटेंट लगाया ये वाला, थोड़ी सी बस सेटिंग दी है, इसका साइज वगैरह कौन सा रखना। दूसरी जगह पे आते हैं, तो ये टेक्स्ट लिखने की जगह ऑप्शन आ गई। स्टाइल के अंदर आपकी सारी स्टाइलिंग आती है। यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे, जो आपने स्टाइल सेट करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाली ऑप्शन है, क्योंकि हर चीज को सेट करना हो तो यहीं से आपने सेट करना है। इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑप्शनें आपको हर जगह पे मिलेंगी। जो चीज़ वीडियो लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे, बटन लगाएंगे, या कोई और भी डाटा आपको सेट करना, तो यहीं से आपको सेट करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहली ऑप्शन आती है लेआउट की। लेआउट में क्या करना होता है, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करते हैं। यहाँ पे ये एक एरो को खोल लें ताकि बाकी सारे बंद रहें, एक एक को हम ओपन करेंगे। क्लिक करने से आपको इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो सेट करनी वाली है कि आपने इसको कहाँ पे रखना है।
आपने सेंटर पे रखना है या राइट पे रखना आपने। तो ये अलाइनमेंट है, जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफाई। तो इसमें तीन ये सेटिंग करनी हमें जरूरी है कि सेंटर पे हमने इस टेक्स्ट को रखना है। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये थी हमारे पास। बाकी जब कभी जरूरत पड़ेगी साथ साथ ये चलते जाएंगे। इसको हम बंद करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्पेसिंग की ऑप्शन। स्पेसिंग पे आते हैं। तो स्पेसिंग के अंदर आता है कि आपने ये वाला जो कंटेनर का एक हल्की सी डॉट लाइन नजर आ रही है आपको यहाँ से ऊपर, ये वाली डॉटेड लाइन, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन है ना जी, ये डॉटेड लाइन होती है कंटेनर की, यानी जो मेन है। और अंदर एक जो पर्पल सी नजर आ रही है, ये हमारे इस एलिमेंट की है। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना मार्जिन, यहाँ पे आ रहा है जी, यहाँ पे अगर मैं 10 करता हूँ ना यहाँ पे मार्जिन, तो ये देखें 10 मार्जिन जो है ये आपकी डॉटेड लाइन से नीचे यानी कि हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी हो गया, राइट साइड से टॉप पे भी हो गया। लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर से करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करके हमें यहाँ से इसका लिंक है इसको अनचेक करना पड़ेगा। इसको अनचेक करेंगे। अब सिर्फ मुझे टॉप से ये थोड़ा सा नीचे करना, तो यहाँ से हम करते हैं 10 पिक्सल। तो ये सिर्फ टॉप से नीचे की तरफ आया है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट को सेट करते हैं कि कहाँ से मार्जिन लेफ्ट साइड से छोड़ना या राइट साइड पे छोड़ना। जैसे कि ये देखिए कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट बिल्कुल साथ लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा ना, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं। और यहाँ से स्पेसिंग पे जाके यहाँ से हम लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन का दे देते हैं, ताकि जो है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से आगे की तरफ चले जाए। तो इस तरीके से हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है। एक होता है मार्जिन। मार्जिन होता है बाहर से, इस बॉर्डर, ये पर्पल बॉर्डर से डॉटेड बॉर्डर के दरमियान में फासला लेना हो तो मार्जिन के जरिए लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है ये पर्पल बॉर्डर के अंदर अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर मुझे मार्जिन चाहिए, जैसे ये देखिए वट डब्ल्यू जो है वो लाइन के साथ लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क इधर लाइन के साथ लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ इसके अंदर फासला थोड़ा सा दे दें, थोड़ा सा नहीं ये बॉर्डर लाइन बाहर निकल जाए बीच में। तो यहाँ से हम, वो पैडिंग कहलाता है, तो यहाँ से हम कर देते हैं 6। तो ये देखें, ये चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, ये पैडिंग मिल रही है। दोनों साइडों पे देखिए टेक्स्ट जो है वो अपनी लाइन से थोड़ा सा हट गया है। ऐसे ही जैसे हमारे पास ये देखिए टाइप जो है वो बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है। तो अगर आप इसको भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जाके यहाँ से इसको भी दे दें 6। तो अब ये देखिए कि बॉर्डर लाइन और इस टेक्स्ट के दरमियान में थोड़ा बहुत फासला आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसकी दूसरी ऑप्शन जो होती है वो स्पेसिंग की, ज्यादातर मार्जिन को सेट करनी और पैडिंग को सेट करना। बस दो चीजें समझनी है कि मार्जिन जो होता है वो एलिमेंट और कंटेनर के दरमियान के फासले को कंट्रोल करता है। और जो पैडिंग होती है वो जो एलिमेंट होता है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, इसके अंदर अंदर जो चीज होती है उसके ऊपर लगता है ये वाला। उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है पोजीशन। पोजीशन अभी हमने ज़्यादा एलिमेंट नहीं ली है। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड पे जाने के बाद आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो भी आपने बैकग्राउंड सेट करना, ये उतने एरिया का सिर्फ सेट होगा ये वाला, अगर आप इसको करना चाहते हैं बैकग्राउंड सेट। ठीक है ना, ये वाला। लेकिन ये बार दफा हमने रखना होता है, पूरे का रखना होता है, तो वो पूरे का अलहदा सी ऑप्शन आती है फिल्म का। तो इसके अंदर तो ये वाली ऑप्शन आएगी आपको कि आपने इसका कौन सा बैकग्राउंड रखना है। अगर बैकग्राउंड अगर आपने इसको खत्म करना हो तो आप यहाँ से वाइट की तरफ ले जाएं, बस सिंपल आप यहाँ से कॉर्नर पे लगा दें, ये वाइट पे लगा देंगे तो ये हमारे पास बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है बॉर्डर की, कि अगर आपने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, ये जो हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है इसके ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे पहले तो होता है बॉर्डर की टाइप कौन सी लेना है, डैशेज लगाना है, और बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है, और बॉर्डर का रेडियस कितना रखना है आपने। तो यहाँ से हम पहले पिक्सल देते हैं कि कितना बॉर्डर हमने रखना है। ये देखिए हम बॉर्डर दे रहे हैं। और यहाँ से कलर सेट आ गया हमारे पास, ये वाला दे दिया हमने, ब्लैक कलर दे देते हैं ये वाला। और अगर आप उसको रेडियस देना चाहते हैं, रेडियस होता है उसका यानी कि थोड़ा सा गुलाई करनी है आपने ये कॉर्नर पे। अब ये देखिए कि आप कहते हैं कि ये बॉर्डर जो है ना थोड़ा सा हट जाए ये टेक्स्ट से। तो अब हम जाके वहाँ पे स्पेसिंग के अंदर जाते हैं। और यहाँ से हम देते हैं पैडिंग। यहाँ से हम पैडिंग दे देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा टेक्स्ट और हमारा बॉर्डर ज़रा थोड़ा सा हट जाए, यानी कि इससे कैसे ये पैडिंग कहलाती है। तो हम यहाँ पे 10 दे देते हैं पैडिंग ये वाली। ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो इसमें यूज़ करने वाली होती है वो है हमारे पास इफेक्ट की होती है, ये वाली इफेक्ट की। तो इफेक्ट में क्या करना होता है कि इसमें आप बॉक्स शेडो देना चाहते हैं, ये वाला यहाँ से प्लस पे जाके क्लिक करें।
तो यहाँ से आप ये देखिए बॉक्स का शेडो आ गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हॉरिजेंटल वर्टिकली किस साइड पे ज्यादा करना चाहते हैं आप। ये बाय डिफॉल्ट तो ये वाला इस तरीके से लगा हुआ है आउट सेट। अगर आप इन सेट करना चाहते हैं तो ये अंदर वाली साइड पे ये वाला बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे। फिर इसका किस साइड पे ज्यादा आपने फ्लाव करना है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है कि इसकी सेपरेट कितना करना है, यानी 5% कर देते हैं, 5 पिक्सल। तो ये देखिए ज्यादा यानी कि बीच में ऑप्शन आ जाएगी। तो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके आगे पीछे कर सकते हैं यानी कि। तो ये वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। और इफेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आ जाता है। हाँ, ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि अगर आप इसका थोड़ा सा स्केल बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे स्केलिंग करें, ये वाला स्केल बड़ा करना है या इस तरीके से स्केलिंग करना है। अब ये होगा क्या, जब इसके ऊपर कोई इफेक्ट एनिमेशन वाला लगाएगा उस वक्त ये काम करेगा, फिल वक्त आपको ये काम नहीं करेगा। तो इसकी ये वाली बेसिक चीजें जो है ना, एक दफा आपने क्लियर करनी है, और पिछले वाला भी आपने एक दफा लेसन को सारे को रिपीट करना है। क्योंकि ये हमारी जो ऑप्शन होती है ना जी, ये अगर आपको समझ आएगी ना तो आगे कंट्रोल करना फिर ना वेबसाइट को आसान हो जाएगा। हम अभी हमने इसमें सिर्फ किया है कि इमेज का एलिमेंट लेके उसके ऊपर इमेज सेट कर दी है। इसी तरीके से हेडिंग है, हेडिंग को सेट किया है वैसे। क्योंकि ये अभी बार बार रिपीट होंगी, ये अभी नहीं, ये नहीं हो गया कि ये खत्म हो गया। आगे जब जैसे हम एलिमेंट लेंगे तो ये चीजें बार बार रिपीट होनी है। बटन लिया है, बटन को अपने छोटा बड़ा करना, कलर चेंज करना, जाहिर है कि बटन तो लगाया है, लेकिन बटन जो है वो आपके पास कहीं, जैसे ये देखिए ये साइड पे चला गया आपको, तो इसको पकड़ के सेट करना। अब ये बड़ा है तो आप इसको छोटा करना, कलर ये नहीं लगाना, टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज कर ले, यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें सेट करेंगे। तो इसमें मेन जो चीज है ना, स्टाइल के ऊपर जितनी ज्यादा हमारी ग्रिप होगी, हमें पता हो कि कहाँ पे किस चीज को सेट करना है, तो तब ये वेबसाइट हमारी जो है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। बाकी ये हो जाता है, कोई मसला नहीं। शुरू में हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। कोई भी बंदा जो है वो शुरू में सारा कुछ नहीं सीख लेता, प्रैक्टिस के कर करके चीजें ये सारी समझ में आती हैं।